नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का मैंने वादा किया था, कोई बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे पास आने वाले हैं। वो बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी भी हैं और मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त भी हैं। उनका यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कराना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य भी है और बहुत ही मज़ेदार भी है, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत काम कर चुके हैं, साथ में जुड़े हुए मिले हुए इतना समय हो चुका है और हर सुख दुख की परिस्थिति में हम सब साथ में रहते हैं। हमारे साथ में हैं सुधीर राणा जी। तो सुधीर राणा जी आपको मैं क्या बोलूं आपके लिए जो है काफी लोगों ने हमसे बोला था कि सुधीर राणा जी को बुलाइए। अच्छा। तो भाई मैंने बोला कि यार बुलाना तो मुझे है ही, चलो ठीक है, बाद में बुलाने से पहले है अच्छा है कि पहले ही बुला लेते हैं। तो सुधीर जी आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी मतलब थिएटर की जर्नी, थिएटर जर्नी। थिएटर की जर्नी मैं क्लास 4th में पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, मुझे याद है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था विक्रम, उसने और मैंने डुएट सॉन्ग गाया था हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, एक अनेक, दूरदर्शन पे आया करता था। वो मुझे याद है, मेरी फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस स्टेज पे। तो एक था कि कुछ ना कुछ, ये स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और ये मैं वहाँ जाके खुश होता था परफॉर्म करके। फिल्में देखना शुरू की। मेरे चाचा को बहुत शौक था फिल्में देखने का, तो वो दिखाते थे, मैं देख के आता था। और कहीं आज मैं सोचता हूँ तो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके जो देख के आता था वो रिक्रिएट किया करता था, बहुत मजा आता था। और सोचता हूँ तो मैं गांव चला जाता था जब भी छुट्टियां हुआ करती थी, और दादी मेरी कहानियां सुनाया करती थी। लाइट नहीं होती थी और पूरे अंधेरे में वो जो कहानियां थी वो कहीं छप गई, वो बहुत गहरी छप गई, और उनका बहुत हाथ था कुछ क्रिएटिव करने में। कि कुछ ऐसा करना है, नहीं पता था। सहारनपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन नहीं पता था क्या करना है। बस ये कुछ मजा आता है इसमें। तो मेरा जो स्कूल था वहाँ पर एनुअल फंक्शन होना था। सर क्लास में आए थे और डायलॉग डिलीवरी उन्होंने सुनी। मैं डिबेट्स में बहुत जाया करता था, उनको अच्छी लग गई। मेरा फर्स्ट एवर प्ले, मुझे कैरेक्टर का नाम भी याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता था कैरेक्टर। वो कैरेक्टर का नाम था स्वतंत्र कुमार। अरे स्वतंत्र कुमार, समझ गया मैं कौन सा प्ले है। स्वतंत्र कुमार। और वो मेरा पहला जो, हाँ, जो आपके सर ने आपको करवाया था। राइट। आपने मुझे ये किस्सा बताया हुआ था। तो ओपी श्रीवास्तव सर थे, उनका बहुत हाथ था। एस सी मेहता सर थे। ये शुरुआत थी, यहाँ पर अंकुर पड़ चुका था, उसके बाद एक अच्छी चीज हुई, और उस समय नहीं लगा था कि अच्छी चीज हुई। 1908 में पापा गॉट ट्रांसफर्ड हियर। पापा का यहाँ पर रेलवेज में रहे, यहाँ ट्रांसफर हो गया, गाजियाबाद आ गए। पहले अच्छा, किसी को नहीं अच्छा लगता अपने दोस्त छोड़ना, शहर छोड़ना, लेकिन यहाँ आने का एक लाभ ये हुआ कि आर्ट फील्ड से और एक्सपोजर मिलने लगा और जुड़ाव हो गया। अक्षय श्रीवास्तव भैया, वो थिएटर किया करते थे, और मैं जहाँ पर वो किया करते थे वहाँ से मेरा गुजरना हुआ सड़क से। कानों में आवाज़ पड़ी गानों की, मैं अंदर चला गया, देखने को मिला। पहली बार देखा कि नाटकों में गाने भी होते हैं, बहुत मज़ा आया। वो शुरुआत थी। और मैंने जहाँ समय बिताया और जहाँ खूब नाटक किया, जहाँ खूब सीखा, और मैं अगर कुछ थोड़ा सा सीख पाया तो वो है ग्रुप रंग सप्तक, दिल्ली, सुरेंद्र शर्मा सर।
जी। और चिल्ड्रन थिएटर के लिए वीके सर, खिलौना थिएटर, इन दोनों के पास मैंने बहुत टाइम बिताया और शुरू हो गया था। अब जाकर के 5 सालों से कहीं ये लगने लगा कि आप ठीक ठाक थिएटर किया है, अच्छा थिएटर किया है, अब ये शहर जहाँ हम रहते हैं इसको कुछ दिया जाए और यहाँ का कल्चर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, कंट्रीब्यूट किया जाए, उस कोशिश में है। और बहुत खुशी है कि आगे बढ़ रहा है, लोग जानते हैं हमारे काम। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस शहर को क्राइम सिटी के नाम से बोला जाता था, आज वहाँ पे कल्चर की बातें होती हैं और कल्चरल इवेंट्स होते हैं और प्रोत्साहन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो जब हिंदी भवन में नाटक शुरू हुए और संडे में, हर संडे के हर दूसरे और चौथे संडे को होना शुरू हुए, मैं बहुत खुश था क्योंकि इतना फ्रिक्वेंट थिएटर अगर शहर में होने लगे, और फिल्में एक ऑप्शन है एंटरटेनमेंट का, लेकिन अगर कोई रंगमंच देखता है, जुड़ता है, उसको वो सुख वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, करने वाले का भी और देखने वाले का भी। मैं बहुत खुश था और लगातार थिएटर हो रहा था। हम लोग बाहर से लोगों को बुला रहे थे, हम थिएटर कर रहे थे। गाजियाबाद में और ग्रुप खुल गए, जो कि अच्छा है, शहर के कल्चर के लिए बहुत अच्छा है। लोग आकर के जुड़ रहे हैं, दिल्ली से लोग आकर के कर रहे हैं। लोग टिकट लेकर के आपका नाटक देखने आ रहे हैं, बहुत बड़ा सुख है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Exactly. और केवल ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट के लिए, बल्कि उस शहर के लिए जहां पर कल्चर के नाम पे कुछ नहीं हुआ करता था। आज के टाइम में अगर टिकट लेकर आदमी आता है, समय से पहुंचता है, सीट पे बैठता है, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके बैठता है, वो अपने सारी टेंशन्स को 1-1.5 घंटे के लिए खत्म करके सामने एक नाटक देखना चाहता है। और ये कल्चर जो है, ये मुझे लगता है कि ये कल्चर आगे और डेवलप होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, होना चाहिए। कई ग्रुप हों, फेस्टिवल्स हों, हम लोग बाहर से लोगों को बुलाएं, लगातार लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए कि आज शनिवार है और आज नाटक देखने का मन है, तो आज कौन सा नाटक देखा जाए, उनके पास 3 से 4 ऑप्शन हो गाजियाबाद में। ऐसा देना है। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन रही जिससे आप बोले कि यार ये मेरी ऐसी इंस्पिरेशन थी जहां से मेरा एक टर्निंग पॉइंट आ गया? और वो हो सकता है कोई टीवी कलाकार, कोई फिल्म कलाकार, या कोई थिएटर का इंसान। अच्छा, ऐसे सोच के नहीं रखा, लेकिन हम ना कई बार चीजें होती जाती हैं बट वी डोंट रियलाइज, राइट। कहीं जाकर के आप बाद में आपको समझ में आता है कि ये शायद ये एक चीज थी जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आपको। एक्ट्रेस हैं अलका अमीन जी। अलका अमीन तो काफी लोग जानते हैं उनको। दम लगा के हईशा और बाकी फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रंगभूमि हमने नाटक किया, हमारा रंग सप्तक से मोस्ट सक्सेसफुल प्ले था। हमने बहुत शोज किए उसके, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि। उसकी सक्सेस पार्टी थी और अलका अमीन मैम के फ्लैट पे थी। अच्छा। अलका अमीन मैम को मैं ग्रेड 7 में जब मैं 7वीं क्लास में था, तब से बहुत पसंद करता था। कैसे? हमारे, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ कि मेरे कोर्स बुक में नाटकों की किताब हुआ करती थी। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। रंग भारती नाम की किताब हुआ करती थी, उसमें नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा हुआ तौलिए। अच्छा। वो नाटक था और वो नाटक इवेंचुअली दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मैं 7वीं क्लास में, और कुछ चीज आप पढ़ते हैं वो आपको टीवी पे दिखाई दे रही है। आई वाज सो फैसिनेटेड। मैंने वो किताब खोली, मैं लाइन बाय लाइन उसको फॉलो करने लगा। वो जो फीमेल कैरेक्टर था वो अलका अमीन मैम कर रही थी। अच्छा। वो मुझे तब से बहुत बहुत नेचुरल, एक्टिंग की ऐसी कोई समझ नहीं थी कि कुछ एनालाइज कर रहा था, लेकिन कहीं बहुत अच्छी लगती थी। और फिर उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने मैम को बताया ये बात वही सक्सेस पार्टी में कि मैम आप ये रीज़न है कि मैं नाटकों से, मतलब देखने के बाद
कहीं एक चीज़ थी कि ये मुझे भी करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी करना है। सो शायद एक चीज़ हो सकती है। बाकी कुल मिलाकर के ये कहूँगा कि कुछ करना था, और नाटक जब पता लगा कि ऐसे होते हैं तो आपको एक आसान रास्ता मिल गया कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, ये बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। सही बात है। अच्छा, आपने कभी कुछ आगे थिएटर के अलावा कुछ ट्राई नहीं किया कि कुछ फिल्म्स की ओर या टेलीविजन की ओर आप जाएं? हाँ, तो एक चीज मानता हूँ कि टैलेंट के साथ भाग्य, लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहता था या वहाँ ट्राई नहीं करना चाहता था, बट इवेंचुअली मैं गया था वहाँ पर, बट समहाउ मुझे शहर नहीं पसंद आया। अच्छा, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू द सिटी, मैं नहीं रह पाया वहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो लोग अपने सपनों को चेज करते हैं, उनको एक कीमत देनी पड़ती है, वो मैं नहीं दे पाया। आई कुडंट लीव माई फैमिली। सो मुझे लगा कि ये एक जो सेटिस्फेक्शन है बीइंग ऑन स्टेज, ये शायद मैं यहाँ पे भी रह के पूरा कर सकता हूँ, बट आई हैव टू बी विद माई फैमिली। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी टू ब्रिंग माई फैमिली टू मुंबई। सो एक ये कारण था। और फिर सोचा नहीं, फिर बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी क्लास 12th में है, बेटा 5th में है, तो वो नहीं मिला। वो फिर जिंदगी चल रही है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। अच्छा, हाउ वाज योर सपोर्ट इन द एस्पेक्ट ऑफ फैमिली? अच्छा, तो मैं मतलब मिडिल क्लास ट्रेडिशनल फैमिली से हूँ, और लाइक किसी भी दूसरी मिडिल क्लास फैमिली की तरह सिक्योरिटी एज अ करियर बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैं क्या कर रहा था थिएटर में वो नहीं, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, वेस्ट ऑफ टाइम था। बट मुझे लगता है कि जितने भी अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं, स्पेशली आर्ट की फील्ड में, ये बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, इवन IAS ऑफिसर से कहीं ज़्यादा टफ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल दीज फील्ड्स, इसमें सपोर्ट बहुत कम है। राइट। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आज, तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, मेंटली। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे एक सिंगर बनना है या मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो सपोर्ट की बजाय शायद आपको हतोत्साहित किया जाए। हाँ, डिमोटिवेट करेंगे। बिल्कुल। सो खुद लगे रहना और इस फील्ड में कहीं कुछ करना, उसके लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी और बहुत नज़दीकी लोग भी जब आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आपके पास फुल चांस होता है कि आप हतोत्साहित हो जाएं, छोड़ दें। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दिस कि पेरेंट्स को समझ में आए। लेकिन एक मैंने उनको नाटक दिखाया अपना, रंगभूमि, उन्होंने मेरा नाटक देखा, और उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वो प्रोग्राम था, तो अगर सोनिया गांधी जी वहाँ पर हैं, जो कि अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, शिवराज पाटिल, they were names, you take any name and they were there. So वो एक नाटक देख करके उनको लगा कि हाँ, कुछ रेपुटेड चीज़ है, कुछ अहम है इस चीज़ का। सही बात। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ थी, और मैं किसी भी आर्ट की फील्ड को फॉलो करने वाले, परस्यू करने वाले से ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। राइट, मैंने नहीं छोड़ी, मैं अच्छा रहा पढ़ने में, फॉलो करता रहा, MA जर्नलिज्म में किया। वो उनका सुख था कि हाँ,
वहां से मैं उनको परेशान नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और साथ में मेरा पैशन था जो मैं करता गया। अभी हमारे एक ही सेशन में अभी एक सेशन पहले निकला था, उसमें भी मैंने इसी के ऊपर चर्चा करी थी कि बहुत से लोग आर्टिस्ट अपनी पढ़ाई छोड़ के वो फुल टाइम उसी में ही अपने आप को करते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल पूरा नर्चर करने में आपके आर्ट को। एब्सोल्युटली। और पढ़ाई से यहाँ मतलब डिग्रियों से नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरे सर सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे सिखाते समय ये बताया कि एक्टर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी आर्टिस्ट का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप आर्ट करने की समझ और उसको ऑब्जर्व करने की समझ, उसको देखने की समझ आपके पास होनी चाहिए। आप किताबें पढ़िए खूब सारी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राइट। पढ़ना तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर ये थिएटर, डांस, म्यूजिक। बिल्कुल। डांस और म्यूजिक, वोकल्स और सिंगिंग, इन सब में अलग है थोड़ा पढ़ना। लेकिन जो थिएटर है, थिएटर के लिए तो जब तक आप कहानी के अंदर घुसेंगे नहीं, तब तक आपको एग्जैक्ट आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। एक्टिंग में हमारे टूल्स, ये नर्व्स, ये भाव, ये एक्सप्रेशन, ये टूल्स हैं। मेरे पास कोई और गोली नहीं है कि मैं खा लूँ और मैं एक्टिंग कर दूँ। एग्जैक्टली। मुझे ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत सारे किस्म के सुख देखने पड़ेंगे, बहुत सारे किस्म के दुख देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। मुझे वो दिखाने के लिए जो शायद कभी नहीं देखा, मुझे वो एक अलग तरह का सुख और अलग तरह का दुख देखने का ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ये पढ़ाई है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी और बार बार पढ़ी। वो था आषाढ़ का एक दिन। आप जितने बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलता जाएगा। तो मोहन राकेश जी कुछ ही नाटक लिखे उन्होंने, लेकिन कालजयी हैं, क्लासिक हैं। बिल्कुल। और आषाढ़ का एक दिन मेरे लिए पर्सनली वो नाटक था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा सीखा एज एन एक्टर, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे कम एक्सपीरियंस वाला था और मुझे बहुत मज़ा आता था जब कोई मेन कास्ट वाला एक्टर छुट्टी पे है। मेरे लिए बेस्ट लर्निंग डे होता था वो, क्योंकि मैं डायलॉग सबके तैयार रखता था और प्रॉक्सी करने के लिए मैं प्रॉक्सी करने के लिए तैयार रहता था, और मैं ये मना के चलता था कि आज अंबिका नहीं आई हैं, और अंबिका जो उसमें मेन लेडी हैं, मल्लिका बेटी है, अंबिका मदर है, मैं उनकी भी प्रॉक्सी किया करता था। और मेरे साथ कहा करते थे कि ठीक है, अगर नहीं आई है मैम तो ये करेगा, सुधीर करेगा, पता भी नहीं लगने देगा। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उस समय वो। सही बात है। मुझे मेरी लाइंस को नहीं पता कि बोलने वाला मेल है कि फीमेल, भाव को नहीं पता कि सही बात है, ये मेल है कि फीमेल जिसमें से निकल रहे हैं आवाज। वो प्रोसेस प्रॉक्सी करने का, और बिल्कुल उस तरह से करने का जैसे कि ये मेरा ही रोल है, मैं ही अंबिका हूँ, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आषाढ़ का एक दिन वो नाटक था जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। आषाढ़ का एक दिन मैंने बताया, मैं न जाने कितने बार पढ़ चुका हूँ। एक आपको मुझे नाटक याद आता है, काफी पुरानी बात है, मतलब तब शायद हम दोनों सेम प्रोडक्शन में कर चुके थे। एक प्रोडक्शन हम दोनों ने साथ में किया हुआ था, लेकिन इंडिविजुअल आपका प्रोडक्शन नहीं था वो आप थे उसमें एज एन एक्टर और मैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। उससे पहले मैंने आपका एक नाटक देखा था जो कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उस नाटक से, और खासकर 2 एक्टर्स से, एक आप थे और एक ईश्वर शून्य जो था डाकघर। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था वो सीन। एग्जैक्टली वो इतना सुंदर सीन है। क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो प्रोडक्शन जब चल रहा होगा, क्योंकि एक ऑडियंस के लिए तो वो सामने एक
एक 1.5 घंटे का जो नाटक है वो उसके लिए सब कुछ है। वो वहां पे खाली ब्लैंक माइंड से आता है, देख कर जाता है, खुशी खुशी चला जाता है। जो एक एक्टर, डायरेक्टर, इन सब का एक जो पूरा काम होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम से चल रहा होता है। वो प्रोडक्शन का मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल के बड़ा करीब था वो। तो आपके दिल के करीब नाटक, और कई बार इस तरह की नाटक मिलते हैं आपको, जैसा डाकघर है, और आपको लगता है कि ये वो नाटक है, ये वो रोल है, अमल उसमें जो कैरेक्टर है जिसको करने के लिए आप जन्मे हैं। तो अमल मेरा वो कैरेक्टर है। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ द पोस्ट ऑफिस, डाकघर। लाइफ की जर्नी के बारे में, इंक्लूडिंग डेथ, बहुत खूबसूरती से उन्होंने लिखा है। बहुत गहरा नाटक है, बहुत गहरा। और मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं उस नाटक के बारे में बताने लगूंगा। वो जीवन है, वो जीवन है, और वो जीवन बियॉन्ड बीइंग दिस लाइफ है। क्योंकि नाटक स्पेशली डेथ के बारे में है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये नाटक उस समय यूरोप में इस तरह के और एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इस तरह के नाटक लिखने में, जहाँ पर अपनी जो बात है वो बताई जा रही है इनडायरेक्टली, राइट। और जर्मनी में जब कंसंट्रेशन कैंप में जो बच्चे रखे जाते थे, उनको डेथ बताने के लिए कि डेथ बुरी चीज़ नहीं है, ये नाटक दिखाया जाता था। सो मेटाफिजिकल, तत्व ज्ञान जैसे बड़े बड़े शब्द इस नाटक में मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत सहजता से पूरी फिलॉसफी है आपकी लाइफ की, राइट। तो मुझे वो नाटक बहुत ही पसंद था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज कहीं देखिए, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और डाकघर कहानी भी एक कहानी फॉर्म में भी आता है, आप उसमें भी उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। एक आपका नाटक है जिसके आप स्वयं डायरेक्टर थे, और वो नाटक काफी हो चुका है पहले भी, लेकिन आपने उसका मेन रोल किरदार किया था और मुझे बहुत पसंद था, और मैंने जिसको भी दिखाया है उसको बहुत पसंद आया है। और वो नाटक है जिस लाहौर ने देखा वो जिमिया ही नहीं। वो थोड़ा सा कैसा आपने एक बुढ़िया का रोल किया उसके अंदर, वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एक मेल आर्टिस्ट बुढ़िया का रोल कर रही है या कर रहा है व्हाटएवर, लेकिन इतना सुंदर उसको पिरोया गया। कैसा रहा था उसका एक्सपीरियंस? गाजियाबाद में हम लोग करना शुरू कर चुके थे, और कुछ लोग आकर के जुड़ रहे थे, लेकिन एमेच्योर थिएटर में एक बहुत बड़ा दुख हमेशा से रहा है कि महिला एक्टर, फीमेल एक्ट्रेस आपको उतनी आसानी से नहीं मिलती। सो इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फीमेल एक्ट्रेस हमारे पास बहुत नहीं थी। नाटक करना था ये तय था, और ये नाटक बहुत पसंद आया था। मैं इम्प्रोवाइजेशन के तौर पर मैंने ये लाइन पढ़नी शुरू की, करनी शुरू की, और कहीं मेरे मन में आया कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस रोल को। मैंने देखा मेरे कुछ दोस्तों की मदर की स्किन है, मांसल है, मूछें निकल आती हैं, हम वो दिखने में ऐसी हो सकती हैं, मदर ऐसी हो सकती है, और मेकअप किया जा सकता है। और मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस था करते समय, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि देखने वाले ये कहें कि देखो ये खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने खुद ही तय कर लिया ये रोल करने के लिए। इसलिए लगातार मैं अपनी टीम से पूछता था, आर यू कन्विंस्ड? जब आप मुझे ये बोलते हुए देख रहे हो तो मैं दिख रहा हूँ या दादी दिख रही है? मेरा एक ये टिप है, ये ट्रिक है कि जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं मेरे
एक्टर्स एज एन ऑडियंस जो बैठी होती है उनसे पूछता हूँ हाउ कन्विंस यू आर, वो थे, मैं नहीं था तब भी, फिर भी आई वॉज ट्राइंग। पहला शो किया, पंजाबी भी सीखी उसके लिए, बहुत पसंद आया लोगों को। एक कॉम्प्लीमेंट था। आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक साहब थे जिन्होंने नाटक देखा और वो हमारी वन ऑफ द जो एक्ट्रेस थी उन्हीं के जानने वाले थे और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी में हूँ और सबको मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा, और जो मोहतरमा दादी कर रही थी उनको मेरी तरफ से ज़रूर बधाई दीजिएगा। बहुत मंजीवी कलाकार थी। ये उन्होंने मुझे लिखा हुआ भी उनके पास जो रिसीव हुआ वो भी दिखाया। मेरे लिए ये अनबिलीवेबल था कि वाकई कि हो सकता है कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा हो, ऐसा कर देते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन कोई जेन्युइनली ये कह रहा हो कि वो 2 घंटे की जर्नी में इतने नज़दीक हम होते हैं, हमारे पास और टेक्नोलॉजी कोई नहीं है कि ना ही इस तरह का कोई हमने कोई इतना मेकअप किया हो कि बिल्कुल बदल गया हो एक्टर। शायद वो एज एन एक्टर, और शायद वो मेरा ये बिलीव कि जो डायलॉग बोला जा रहा है उसको नहीं पता कि ये मेल बोल रहा है कि फीमेल बोल रहा है। और कहीं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आषाढ़ का एक दिन में जो वो प्रॉक्सी की हुई थी अंबिका की, मेरे दिमाग में वही आ रहा था। राइट, वहां से मुझे ये बल मिला करने का। और पहला शो बहुत पसंद किया लोगों ने, उसके बाद बहुत पसंद किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो आने वाले, क्योंकि आप एज अ टीचर भी कर रहे हैं बहुत टाइम से काम, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो एक्टिंग में जाना चाहती है, वो सीखना चाहती है कि किस तरीके से वे मिले। उनको वे नहीं मिल पाता है जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, जो पैशन से उसको आगे, शायद आज उनका इंटरेस्ट है, कल उनका वो शायद पैशन बन जाएगा। लेकिन उनको वे नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए, यार चलो कुछ नहीं है तो चलो ये करते हैं। इन दोनों के अंदर एटीट्यूड में तो अंतर होता ही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो जेन्युइनली काम करने वाला है शख्स, उसको शायद फालतू के कॉम्पिटिशंस बन रहे हैं, जो कि कुछ वहां पे सिनेरियो ही नहीं है उसका कि वो आगे कुछ काम करेगा भी, उसका तो घर का बिजनेस है। तो उस पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग थोड़े से भटके हुए हैं। अगर वो किसी चकाचौंध से प्रभावित होकर आ रहे हैं, राइट, यही भीड़ मुंबई में है, जितने लोग आते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं थे, उनको पता नहीं था। वो स्पेशली अब ये इंटरनेट ने इतना आसान बना दिया है और टिकटॉक ने बर्बाद कर दिया है, और वो टिकटॉक को एक्टिंग समझने लगे हैं। राइट। तो वो आएंगे और चले जाएंगे। उसमें बुरा ये होगा कि उनका बहुत सारा कीमती समय खराब हो चुका होगा, और बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन जो लाइफ का होता है किसी की भी करियर को बनाने में, वो खराब हो चुका होगा। सिर्फ इसमें ये मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग आए एक्सपेरिमेंट करें, मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों आ रहे हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको एक्टिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, अगर आपको सिंगिंग करनी है, अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आपको करने को ना मिले, अगर आपको कहे कि कल से आपको नहीं गाना है, आपको कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ और कर लो। अगर आप बेचैन रह रहे हो और आग लगी हुई है कि मैं तो नहीं रह पाऊंगा इसके बिना, तो आप बिल्कुल सही फील्ड में हैं, सही फील्ड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पर लगे रहिए, करते रहिए, अपने आप को समय दीजिए। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, समय तय कर लीजिए। समय सबका वो ड्यूरेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अपने आप को समय दीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल।
उसके बाद भाग गए। आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट, कोई बात नहीं, ट्राई समथिंग एल्स। मुझे वो कभी चीज़ नहीं भाई जिसमें लोग को पता नहीं है, लोग खो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं। नहीं, बर्बाद मत होइए, ट्राई वन थिंग। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है ट्राई समथिंग एल्स। बहुत सारे ऑप्शन है आजकल। बिल्कुल। जो हमारे यूथ है वो जब से ये साइड स्ट्रीम की मूवीज काफ़ी आ रही हैं और उसके अंदर थिएट्रिकल बैकग्राउंड वाले एक्टर्स काम करते हैं, उनके मन में अब थोड़ा सा ये बदलाव आया है कि नहीं, थिएटर जो है वो अच्छी चीज़ है। जबकि पहले वो ये उनके अंदर था कि नहीं, थिएटर क्या करना है, हम तो सीधे ट्राई करेंगे टीवी में जाने का, वेब सीरीज में। तब तो वेब सीरीज नहीं थी खैर, लेकिन फिर भी उनका एक अलग स्टेट ऑफ माइंड था। आज के टाइम पे जो एक्टिंग करने के लिए जाते हैं बॉलीवुड में कि हाँ हम बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, वो वाया थिएटर सोचने लग गए हैं। क्या आपको लगता है थिएटर और बॉलीवुड जुड़ा हुआ है या फिर ये अलग अलग है? ये है क्या आखिर? लोग जाते हैं थिएटर में, थिएटर ज्वाइन करा, एक्टिंग सीखी, तो थिएटर एक एक्टिंग स्कूल के तरीके से ही लोग सोचकर उसमें जाने का कोशिश करते हैं कि उनका एम तो जाना है बॉलीवुड में, लेकिन वो सोच रहे हैं कि थिएटर से मैं सीख लूंगा और कुछ टाइम सीख के फिर ट्राई करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लोग भी पास होकर के और जाते हैं, फिल्मों में जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसका नाम नेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नहीं है, वो दूसरा है। तो कायदे से तो आपको ड्रामा सिखाया जा रहा है और आपको ड्रामा के क्षेत्र में करना चाहिए, बट ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको एक तकनीक सिखाई जा रही है। आपको ये नहीं लगता है कि थिएटर खोखला होता जा रहा है, हल्का पड़ता जा रहा है? क्योंकि थिएटर करने के लिए लोग आते हैं, लगता है कि थिएटर का उत्थान होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स रोज निकलते हैं, इतने सारे थिएट्रिकल वो प्रोडक्शंस चल रहे हैं, हर जगह चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुन चुन के पहुंच जाते हैं मुंबई में अपना वो स्टार्ट कर देते हैं। थिएटर छूट जाता है उनका, बिल्कुल उनका छूट जाता है। थिएटर कभी नहीं छूटेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो उनका पर्सनल गोल है कि उनको फाइनली सिल्वर स्क्रीन पे आना है, विच इज फाइन, विच इज टोटली फाइन, क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि थिएटर रहेगा, थिएटर रहा है और रहेगा, और मुश्किल नहीं हुआ है थिएटर करना बहुत आसान हो गया है। आप करने वाले होने चाहिए, आप अच्छा काम करने वाले होने चाहिए, देखने वाले लोग हैं। ये OTT ने फिल्मों का ऑप्शन जो आपके लिए देखने के लिए बना दिया है कि आप हर किस्म की फिल्म देख सकते हैं। इसी तरह से थिएटर भी एक ऑप्शन है। आप फिल्में नहीं देखना चाहते, आप टीवी नहीं देखना चाहते, आज आप थिएटर देखना चाहते हैं, वो उसकी ऑडियंस है, तो वो तो रहेगी, वो तो थिएटर तो रहेगा, ये तय है। और जहां तक बात है कि वो एक जर्नी आपको थिएटर से निकल करके फिल्मों में जाने की करनी है, तो वो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जरूरी है। थिएटर बहुत जरूरी करना चाहिए आपको, केवल एक्टिंग सीखने के लिए नहीं, आपको जीवन जीने के लिए, समझने के लिए, जीवन समझने के लिए। मैं अभी वो TVF की एस्पिरेंट्स जो सीरीज देख रहा था ना, उसमें एक चीज सीखने को मिली कि आखिर ये दुनिया का जो सेकंड टफेस्ट एग्जाम है IAS, राइट, वो इतना टफ है क्यों? वो क्यों आपको रात दिन पढ़वा रहे हैं? उसका रीजन ये समझ में आया कि कल को जो आपको प्रेशर झेलना है, बीइंग एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर, वो प्रेशर क्या आज आप प्रिपेयर होकर के वहां पर उसके लिए तैयार हो सकते हो? यही कल आप जब मुंबई पहुंचोगे तो क्या आप ये तय करके जा रहे हो कि कोई थाली सजा करके तैयार खड़े हैं और चौक पुराओ मंगल करो? क्या ऐसा है, या आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है? स्ट्रगल से मेरा मतलब जाना है, ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है, वो थिएटर सिखाएगा। बिल्कुल, वो थिएटर भी सीखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली थिएटर में भी इस तरह की भ्रांतियां बन गई हैं कि लोग आ रहे हैं,
और वो वाला थिएटर नहीं रह गया जहां पर हमको कहा जाता था ये प्रॉपर्टी है, इकट्ठी करनी है, आप पूछ लें अगर कि कहाँ से मिलेगी सर तो नहीं बताया जाएगा, आपको ढूंढनी है। और वो ढूंढने का जो प्रोसेस है, वो जो क्रिएशन का जो प्रोसेस है, वो आपको बनाता है, वो आपको सिखाता है, बिल्कुल वो आपको हेल्प करता है। वो केवल आपको एक्टिंग नहीं सिखा रहा है, वो आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने ये उदाहरण दिया, मतलब इससे क्लियर हुआ कि हाँ आईएएस और इसका जो आपने ये उदाहरण दिया बहुत ही परफेक्ट है ये। तो आप लोग को अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, देखिए मैंने आपका क्वेश्चन पूछ लिया, तो सुधीर जी थैंक यू सो मच, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने लाइफ के बारे में बताते हुए, जो कुछ भी आपने किया है उसको बताते हुए, आपने सब कुछ अपने लाइफ के ही एक्सपीरियंसेस से हमारे दर्शकों को बता दिया है कि क्या एक्चुअली चाहिए उनको लाइफ में क्या कर सकते हैं। थिएटर और फिल्म का आपने बहुत अच्छा उसके बारे में हम लोग को समझाया। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे लिए टाइम निकाला, और अब आप टाइम निकाल लीजिएगा हमारे लिए चाय पीने का जी। तो हम लोग चाय पियेंगे, और आप एक काम करिए कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही न जाने कितने सारे आर्टिस्ट को आपके पास लाते रहेंगे। तो खत्म होने से पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है, जो भी सुन रहे हैं, कि मुझे बुलाया इसके लिए, मुझे इस लायक समझा, ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोग कहीं भी देखें अगर कि कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई अच्छा लिख रहा है, कोई अच्छा थिएटर कर रहा है, तो उसको सराहिए, उसको आगे पहुंचाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, और अच्छी फिल्में देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। मैं एक फिल्म रिकमेंड करना चाहता हूँ, पिछले 2 दिनों में 2 बार देख चुका हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी कल दिखाई। अच्छा। मराठी फिल्म है, फिल्म का नाम है एलिजाबेथ एकादशी, जरूर देखिएगा। लाइफ की ब्यूटीफुल लर्निंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड। थैंक यू। तो मतलब जाते जाते भी आपको ज्ञान देकर जा रहे हैं शेयरिंग है, ज्ञान नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो आप जैसा अभी बोला कि प्रोत्साहित कीजिए, तो इधर भी समझिए कि हम लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं। तो आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव आगे भी जारी रहेगा, लंबे समय तक जारी रहेगा, और हम आर्टिस्ट्स को आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।